मणिपुर में भूकंप, 2017 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़। उसी साल आर्थिक नाकाबंदी से जूझ रहे मणिपुर में मालवाहक विमानों का तेल के टैंकरों को गुवाहाटी से इम्फाल पहुंचाना। 2018 में लेह में बारिश और बर्फबारी। तमिलनाडु के तेनी जिले में कुरंगानी पहाड़ियों के जंगलों में लगी आग में फंसे लोगों को बचाने का कार्य। और इस तरह की अनेक विपदाओं में भारतीय वायुसेना ने अनुकरणीय एवं अथक सेवाएं प्रदान की हैं। वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़ के दौरान भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कुल 288 उड़ानें भरी, जिससे यह साबित हो गया कि भारतीय वायुसेना के शब्दकोश में असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। इस भारी प्राकृतिक आपदा में कुल 54,800 लोगों को सफलतापूर्वक राहत शिविरों एवं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त 388 टन खाद्य सामग्री, दवाइयां एवं अन्य सहायता सामग्री को भी यथास्थान पहुंचाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन करुणा नाम दिया गया था। इसके साथ ही भारत के अरुणाचल प्रदेश के जम्पनी जिले की सियांग नदी में आई बाढ़ के दौरान भी 19 लोगों को बचाया गया। भारतीय वायुसेना के इस अदम्य साहस के लिए प्रत्येक भारतीय कृतज्ञ है। भारतीय वायुसेना ने सबसे अहम भूमिका 2014 से 2017 की अवधि में निभाई, जब श्रीनगर और चेन्नई में बाढ़ से काफी त्रासदी हुई। अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान हुदहुद और वर्धा, जिसने पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी मात्रा में उत्पात मचाया, उस दौरान भी भारतीय वायुसेना ने तत्परता से बचाव कार्य में योगदान दिया। भारतीय वायुसेना सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों में भी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती है। दिसंबर 2014 में जब मालदीव्स के एकमात्र वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में आग लगी थी, तब पीने के पानी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इस आपदा में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 और IL-76 ने भारी मात्रा में मालदीव्स के नागरिकों को पीने का पानी मुहैया कराया था। अप्रैल 2015 में भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं ने अद्भुत साहस का परिचय दिया, जिसमें उन्होंने हिंसा और दंगों की मार झेल रहे यमन में युद्ध के मैदान से करीब 3500 लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। इसमें भारत के ही 3300 से ज्यादा नागरिक और 26 देशों के करीब 200 से ज्यादा नागरिक शामिल थे। इस अभियान को ऑपरेशन राहत नाम दिया गया था। अप्रैल 2015 में ही जब नेपाल में भूकंप आया, तब भारतीय वायुसेना तुरंत ही राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। इसकी प्रतिक्रिया में 4 घंटे के भीतर ही भारतीय वायुसेना के विमानों ने NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा सदस्य, 40 टन से ज्यादा राहत सामग्री और कुछ खोजी कुत्तों को नेपाल पहुंचाया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए दूरवर्ती एवं अगम्य क्षेत्रों से लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसे ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। जुलाई 2016 को दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के युद्ध क्षेत्र में से कई भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने भारतीय वायुसेना के 2 बड़े मालवाहक वायुयान C-17 के साथ उड़ान भरी। इसे ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन इन सभी आपदाओं के दौरान काफी सराहनीय रहा। सितंबर 2017 में भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के संचालन
कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए म्यांमार में हिंसा से भागने वाले बांग्लादेश में शरण ले रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को भारी मात्रा में राहत सामग्री प्रदान की। इसे ऑपरेशन इंसानियत नाम दिया गया था। 26 फरवरी 2019 को सूर्य की पहली किरण से भी पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने वायु शक्ति की एक नई परिभाषा लिखी। पहली बार भारतीय लड़ाकू विमानों का प्रयोग भारत में अस्थिरता एवं अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले तत्वों को समाप्त करने के लिए किया गया। इस अभियान में भारतीय वायुसेना द्वारा all across the Indian territory during the ongoing pandemic. On 25th of April 2020.